हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे पास सीटेट है, सीटेट जो जुलाई में जो पेपर होने वाला है उसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे और मैथ्स के पेपर को हम लोग 1 बाय 1 करके इसी सीक्वेंस में लेकर के आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, आप लोग डेली बाय डेली क्लासेस को देखते रहिएगा और मैथ्स के जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में सही कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से इस क्वेश्चन का करने का प्रयास करें। अगर क्वेश्चंस नहीं अगर आ रहे तो फिर आप इस क्वेश्चन को देखें और देख करके फिर उस अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट पहला है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या हमारे पास एक संख्या दी हुई है और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और इसी को ये पूछ रहा है कि अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, उसी को निकालना है। तो हम सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपके पास विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य कह रहा है, यानी कि 3 की विभाज्यता के नियम आपको पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित अगर है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास संख्या है, संख्या के अंकों का अगर योग लिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, और हमसे यही वाला क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। 5 1 6 3 9 2 11 11 4 15 15 15 1 16 6 22 22 प्लस हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या रखें कि यह 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो 22 में अधिकतम संख्या की बात करा है, यानी कि सबसे बड़ा अंक की बात करा है, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे 22 में। और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर 8 रख दिया जाए और 3 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 30/3 ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कि जो अंकों का सम अगर 3 से अगर विभाजित होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा अंक की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ा अंक 8 है, जो कि ऑप्शन ए। इसी को रखने के बाद यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि म स एचसीएफ a,8 = 4 और ल स एलसीएम a,8 = 24 हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करना, हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या गुणे सेकेंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। हमारे पास एलसीएम इसका कितना दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का 24 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। पहला संख्या हमारे पास क्या है, ए है और दूसरी संख्या क्या, 8। यहाँ से हमको ए का मान बताना है, तो ए का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लेकर के आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 24 गुणेंगे 4/8, 8 3 का 24 और ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4 यानी कि 12, 4 3 12। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है और इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 0.000512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि 0.000512 घनमूल निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करने के लिए 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यानी कि 6 जीरो वाले से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 512 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10 की घाते 6। ठीक, क्यूब रूट यहाँ से हमारे पास डेसिमल
512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा? 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट में तीन का पेयर बनता है, यानी कि 1 2 3, 3 में से 1 बाहर कर लेंगे, 8 आ गया बाहर, और इनमें से 100 का 3 जोड़ा बना, 3 का बना हुआ है, 100 यानी कि 100 यहाँ से क्या जाएगा? बाहर, और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पर देखिएगा कि 5/19 जो हमारे पास दिया हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा? -5/19, यानी कि योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जो भी संख्या दी हुई थी उसका जो हमारे पास उसके व्युत्क्रम से यानी कि जो इसका चिन्ह दिया होता है उसके व्युत्क्रम चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं? योग जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या जाना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी कि 5/19 -5/19 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और यही 5/19 से क्या आ जाएगा? -5/19 इसका क्या आ जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, यानी कि इसके अगर देखा जाए तो हमारे पास जो गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी कि योज्य प्रतिलोम हमारे पास पता चल गया। अब इसका गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणनफल इसका कितना है? 5 गुणे -5/19 गुणे ये भी 19, यानी कि -25 बटे कितना आ जाएगा? 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 361। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका व्युत्क्रम, यानी कि 361 बटे में क्या आ जाएगा? 25, और ये माइनस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जब भी आपको योज्य प्रतिलोम की बात करता है तो जो हमारे पास साइन दिया होता है इसके विपरीत चिन्ह से हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी कि 5/19 था, -5/19 को अगर जोड़ेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो वही क्या होता है? योज्य प्रतिलोम हो जाता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम हमारे पास ये है, और इसका जो हमारे पास गुणनफल आया, गुणनफल लेने के बाद इसका क्या कह रहा है कि व्युत्क्रम, यानी कि इसके व्युत्क्रम को हम लोग अगर लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा, यानी कि 361 बटे 25 अगर कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमारे जो नंबर होते हैं उसके व्युत्क्रम को लेकर के गुणा कर दिया जाता है, तो वही हमारे पास क्या मिलता है? गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखना। क्वेश्चन नंबर 5वें में देखिए कि यदि x3 की पावर x - y बराबर 81 दिया हुआ है, 5 की पावर x + y बराबर 625 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 की पावर अगर x - y अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81, यानी कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं भाई। 81 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81। और इसी प्रकार से हमारे पास जब बेस सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, यानी कि x - y बराबर कितना आ जाएगा? 4। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें कि 5 की बात करता है, 5 की पावर x + y बराबर कितना है? 625। 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 125, 5 625, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4। 5 गुणे में 5, 5 × 5 = 25, 5 125, 125, 5 625, यही तो आएगा 625। ठीक है, यानी कि 5 की पावर x + y बराबर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। जब भी घात आधार आपका सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक, अगर बराबर दिया रहता है तब, नहीं तो बाकी केस में अलग होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास 2 समीकरण बन गए, 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, x + y बराबर कितना आ जाएगा? 4। दोनों को जोड़ा जाएगा
ये इससे कट जाएगा, वाई वाई से कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूना में 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8/2, यानी कि 2 चौको 8। x का मान यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान किसी भी एक इक्वेशन में ले जाकर के रख दे और वहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 4 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 4, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा y बराबर 0, ठीक है। x का मान आपके पास 4 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन डी दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आप लोगों की ये जो सीटेट की जो क्लास मैथ्स की चालू की गई है, और ऐसे डेली हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। आप लोग लेक्चर को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।